बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एसके फिजिकल थेरेपिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द मसल्स ऑफ नेक। ये वो वाले मसल है जिनकी वजह से हम फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन और रोटेशन ऑफ हेड करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर ग्रुप ऑफ मसल में 2 सुपरफिशियल और 4 डीप मसल्स होते हैं। सुपरफिशियल में हायोइड्स, सुप्राहायोइड, इंफ्राहायोइड और 3 स्केलिन मसल्स। पोस्टीरियर ग्रुप में 4 सुपरफिशियल और 4 डीप। नेक रीजन में मौजूद तमाम मसल सर्वाइकल स्पाइनल जॉइंट से क्रॉस होते हैं, सो ये मसल इन जॉइंट्स में नेक की मूवमेंट करवाते हैं। अगर कोई मसल अटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, द जॉइंट बिटवीन ऑसिपिटल बोन एंड फर्स्ट वर्टिब्री को क्रॉस करता है तो ये हेड को नेक पर मूव करवाएगा। जनरल रूल्स, अगर कोई मसल नेक को पोस्टीरियरली क्रॉस करता है तो ये नेक की एक्सटेंशन करवाएगा। नेक को इंटीरियरली क्रॉस करने वाले मसल नेक की फ्लेक्शन करवाते हैं। लेटरली जाने वाले मसल नेक की लेटरल फ्लेक्शन करवाएंगे। एंड इफ अ मसल रेप्स अराउंड द नेक तो ये नेक की रोटेशन करवाएंगे। लेट्स मूव टुवर्ड द मसल ऑफ इंटीरियर नेक। सुपरफिशियल मसल, जिनमें सबसे पहले प्लेटिस्मा मसल। ये मसल फिशिया ऑफ सुपीरियर चेस्ट से ओरिजिनेट होकर मैंडिबल और सबकुटेनियस फिशिया ऑफ लोअर फेस में इंसर्ट होता है। फंक्शन, ये सुपीरियर चेस्ट और नेक के स्किन को अपर की तरफ खींचकर नेक में रेजेस बनाता है। And also assist in draining the lips laterally and depress the mandible. Cranial nerve 7 प्लेटिस्मा को नर्व सप्लाई देता है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, इस मसल का स्टर्नल हेड मेन्यूब्रियम से, क्लेविकुलर हेड मेडियल क्लेविकल से ओरिजिनेट होकर मेस्टॉइड प्रोसेस में इंसर्ट होता है। जब भी दोनों साइड का स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड कंट्रैक्ट होता है तो ये नेक को फ्लेक्स करवाता है। सिर्फ एक साइड वाला मसल अगर कंट्रैक्ट होता है तो ये लेटरल फ्लेक्शन और दोनों साइडों पे रोटेशन करवाता है। स्पाइनल नर्व नंबर 11 इस मसल को नर्व सप्लाई देता है। इंफ्राहायोइड मसल, 4 इंफ्राहायोइड मसल हायोइड बोन से नीचे प्रेजेंट होते हैं और जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये हायोइड बोन को इंफीरियरली पुल करते हैं। तमाम हायोइड मसल मेंटेनिंग एंड फिक्सेटिंग ऑफ हायोइड बोन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यही फिक्सेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हायोइड बोन चीविंग, स्वॉल्विंग एंड स्पीच के लिए नेसेसरी होता है। स्टर्नोहायोइड मसल, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मेन्यूब्रियम और मीडियल क्लेविकल से ओरिजिनेट होकर इंफीरियर हायोइड बोन में इंसर्ट होता है। यह डिप्रेशन ऑफ हायोइड बोन करता है। अंसा सर्वाइकलिस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस इसको नर्व सप्लाई देता है। स्टर्नोथायरॉइड, पोस्टीरियर स्टर्नम और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिनेट होकर थायराइड कार्टिलेज में इंसर्ट होता है। यह डिप्रेशन ऑफ थायराइड कार्टिलेज करता है और अंसा सर्वाइकलिस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सस इसको नर्व सप्लाई देता है। अब ये अंसा सर्वाइकलिस प्लेक्सस क्या होता है? क्रेनियल नर्व नंबर 12 हाइपोग्लोसल नर्व से एक डिसेंडिंग ब्रांच निकलती है जिसमें C1 वर्टिब्रा के वेंट्रल रेमस के फाइबर्स मिलती है, जिससे आगे सुपीरियर रूट ऑफ अंसा सर्वाइकलिस कंटिन्यू होती है। ये दोनों सुपीरियर और इंफीरियर रूट डिसेंड करते हुए आपस में जुड़ जाती हैं तो ये एक लूप सा स्ट्रक्चर बना देती है और इसी लूप को अंसा सर्वाइकलिस कहते हैं। थायरोहायोइड, ये थायराइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट होकर इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ हायोइड बोन में इंसर्ट होता है। ये डिप्रेशन ऑफ हायोइड एंड एलिवेशन ऑफ थायराइड कार्टिलेज करता है। क्रेनियल नर्व नंबर 12 हाइपोग्लोसल नर्व इसको नर्व सप्लाई देता है। सुप्राहायोइड मसल, डाइगेस्ट्रिक, पोस्टीरियर बिली मेस्टॉइड नोच ऑफ टेम्पोरल बोन से, इंटीरियर बिली इनर सरफेस ऑफ मैंडिबल से ओरिजिनेट होकर सेंट्रल टेंडन के थ्रू हायोइड बोन में इंसर्ट होता है। ये एलिवेशन ऑफ हायोइड, डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल एंड रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल इंटीरियर बिली को क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व और पोस्टीरियर बिली को क्रेनियल नर्व नंबर 7 फेशियल नर्व सप्लाई देता है। स्टाइलोहायोइड, स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से ओरिजिनेट होकर हायोइड बोन में इंसर्ट होता है। ये एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन करता है। क्रेनियल नर्व नंबर 7 फेशियल नर्व इसको सप्लाई देता है। माइलोहायोइड, ये इंटायर इनर सरफेस ऑफ मैंडिबल से ओरिजिनेट होकर हायोइड बोन में इंसर्ट होता है। ये मसल माउथ का मस्कुलर फ्लोर बनाता है। एलिवेशन ऑफ हायोइड एंड डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल करता है। क्रेनियल नर्व नंबर 5 ट्राइजेमिनल नर्व इसको सप्लाई देता है। जीनोहायोइड, ये इनर सरफेस ऑफ मैंडिबल डीप टू द माइलोहायोइड से ओरिजिनेट होकर हायोइड में इंसर्ट होता है। ये एलिवेशन ऑफ हायोइड बोन करता है और क्रेनियल नर्व नंबर 12 हाइपोग्लोसल नर्व इसको सप्लाई देता है। स्केलिन मसल, ये 3 मसल का एक ग्रुप होता है जो कि सुपीरियरली सर्वाइकल वर्टिब्री C2 टू C7 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ और इंफीरियरली फर्स्ट और सेकंड रिब के साथ अटैच होती हैं। ग्रुप फॉर्म में जब भी ये फ्लेक्स करते हैं तो ये नेक की लेटरल फ्लेक्शन करवाते हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 3 से लेकर 8 तक से इसको नर्व सप्लाई मिलती है।
जब ये रिवर्स एक्शन करते हैं तो ये रेप्स को एलिवेट करते हैं। स्केलिन मसल को एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल कहते हैं। इन मसल का बाकी नेक के स्ट्रक्चर के साथ एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ब्रेकियल प्लेक्सिस और सबक्लीवन आर्टरी एंटीरियर और मिडल स्केलिन के दरमियान में से पास होते हैं। व्हेन एंटीरियर स्केलिन मसल क्रॉस ओवर द फर्स्ट रिब, सबक्लीवन वेन और फ्रीनिक वेन एंटीरियर स्केलिन मसल की तरफ इंटीरियरली पास होते हैं। फ्रीनिक नर्व ओरिएंटेड वर्टिकली जबकि सबक्लीवन वेन ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली। सिंस नर्व ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंटीरियर और मिडल स्केलिन के दरमियान में से पास होते हैं तो कभी कभार इस एरिया को रीजनल एनेस्थीसिया देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस नर्व ब्लॉक को इंटरस्केलिन ब्लॉक कहा जाता है। ये मसल एडिशनल एफर्ट ऑफ रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं जिसकी वजह से इनको एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है। एंटीरियर स्केलिन ये C3 to C6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होकर फर्स्ट रिब में इंसर्ट होते हैं। जब दोनों साइड का इंटीरियर स्केलिन मसल कंट्रैक्ट होता है तो नेक फ्लेक्शन करता है और जब एक साइड का कंट्रैक्ट होता है तो नेक लेटरल फ्लेक्शन करता है एंड कॉन्ट्रालेटरल फ्लेक्शन करता है। रिवर्स मसल एक्शन में ये फर्स्ट रिब को एलिवेट करता है। वेंट्रल रिमाई ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इसको नर्व सप्लाई देता है। मिडल स्केलिन ये पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ C2 to C7 से ओरिजिनेट होकर फर्स्ट रिब में इंसर्ट होता है। फंक्शन इज सेम टू इंटीरियर स्केलिन यानी नेक फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक and elevation of first rib. Posterior scalene posterior tubercle of transverse process of cervical से originate होके second rib में insert होता है। Function same is scalene. Scalenus minimus ये interior muscle of neck होता है। ट्रेवल और सिमन के मुताबिक ये मसल ज्यादातर लोगों में एब्सेंट होता है। प्रेजेंट पोस्टीरियर टू सबक्लीवन आर्टरी अंडरनीथ द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्क्लीनियस इंटीरियर। ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ओरिजिनेट होकर फर्स्ट रिब में इंसर्ट होता है। जब ये सुपीरियरली एक्शन कर रहा होता है तो ये फर्स्ट रिब को एलिवेट करता है और इंफीरियरली ये फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ नेक में असिस्ट करता है। 7 सर्वाइकल नर्व इसको सप्लाई देता है। डीप प्रीवर्टेब्रल मसल ग्रुप दे लाइज डायरेक्टली ऑन द वर्टेब्रल बॉडी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। ये नेक को स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग टॉकिंग, swallowing, कफिंग एंड स्नीजिंग। लॉन्गस कोलाई इस मसल के 3 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर ओब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक एंड वर्टिकल। कंसिडर्ड टू बी अ शॉर्ट नेक फ्लेक्सर। ये बॉडी ऑफ C3 to T3 से ओरिजिनेट होके बॉडी ऑफ C1 to C6 में इंसर्ट होता है। बायलैटरल कंट्रैक्शन काज नेक फ्लेक्शन और जब एक साइड का कंट्रैक्ट होता है तो ये लेटरल फ्लेक्शन और कॉन्ट्रालेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक करवाता है। वेंट्रल रिमाई ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व इसको नर्व सप्लाई देता है। लॉन्गस कैपेटस ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C3 to C5 से ओरिजिनेट होकर बेजल पोर्शन ऑफ ऑक्सीपिट में इंसर्ट होता है। फंक्शन सेम इज लॉन्गस कोलाई, फ्लेक्शन एंड लेटरल फ्लेक्शन ऑफ नेक। वेंट्रल रिमाई ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इसको नर्व सप्लाई देता है। रेक्टस कैपेटस इंटीरियर ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस से ओरिजिनेट होकर इंफीरियर पोर्शन ऑफ ऑक्सीपिट में इंसर्ट होता है। ये नेक की लेटरल फ्लेक्शन करवाता है। वेंट्रल रिमाई ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व इसको सप्लाई देता है। ओमोहायोइड ये इंफ्राहायोइड मसल है। सॉरी, इसको इंफ्राहायोइड मसल्स के साथ करना चाहिए था। इस मसल के 2 बिलीस होते हैं। इंफीरियर बिली सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होकर क्लेविकल में इंसर्ट होता है जबकि सुपीरियर बिली क्लेविकल से ओरिजिनेट होकर हायोइड में इंसर्ट होता है। यह डिप्रेशन ऑफ हायोइड करता है और अंसा सर्वाइकलिस ऑफ सर्वाइकल प्लेक्सिस इसको नर्व सप्लाई देता है।